हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो क्या प्रमोट होंगे फर्स्ट सेकंड ईयर के छात्र? तो आज एक अपडेट यहाँ पर आई हुई है न्यूज़पेपर में, वो आपको बताऊंगा। दूसरी अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके अलावा और भी यहाँ पर अपडेट्स रहने वाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो में दिखेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आज है 18 जुलाई। आज 18 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो 7 जवानों, डॉक्टर, 3 से व्यापारियों समेत 44 पॉजिटिव। आंकड़ा 1400 के पार, यानी कि 1400 के पार। 9 जिलों में आए मामले। हिमाचल में शुक्रवार को 8 जिलों में कोरोना के 44 नए मामले आए हैं। वहीं 40 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। शुक्रवार को सबसे ज़्यादा 10 मामले सिरमौर जिले में आए हैं। सभी गर्भवती पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। चंबा जिले में डॉक्टर, दिल्ली से लौटे 4 पुलिस कर्मियों समेत 7, शिमला के ज्यूरी में आईटीबीपी जवान समेत 6, कुल्लू में 3 से व्यापारियों समेत 5, सोलन और कांगड़ा में 4, किन्नौर और ऊना में 3 मामले सामने आए हैं। मंडी में दिल्ली से परिजनों के साथ आई 2 साल की बच्ची के साथ बल्ह के राजगढ़ में हांगकांग से लौटा व्यक्ति भी संक्रमित हुआ है। इसके साथ ही सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 1421 हो गया है। तो दोस्तों, आज बहुत सारे केस यहाँ पर आए हैं। पिछले कल की ये रिपोर्ट है, यहाँ पर बताया गया है। सिरमौर में 10, चंबा में 7, शिमला में 6, कुल्लू में 5, सोलन कांगड़ा में 4, किन्नौर और ऊना में 3 और मंडी में आए कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले। तो ये थी कोरोना अपडेट। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही, सीयू ने टाली पीजी कोर्सों की प्रवेश परीक्षा। 26 को प्रस्तावित था एंट्रेंस टेस्ट, 31 तक बढ़ाई आवेदन की तिथि। कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लिया फैसला। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर फिर से यहाँ पर बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, शायद उन्होंने वीडियो देखी नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने 25 पीजी अध्ययन कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। साथ ही पीजी अध्ययन कार्यक्रमों में आवेदन तिथि को भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अभी आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। ठीक है, सीयू प्रबंधन ने यह फैसला कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 26 जुलाई को पीजी अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा लेना सुनिश्चित किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीयू प्रबंधन ने इस प्रवेश परीक्षा की तिथि को फिलहाल टाल दिया है। वहीं सीयू प्रबंधन ने पीजी अध्ययन कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की तिथि 15 जुलाई रखी गई थी। सीयू प्रबंधन के अनुसार 15 जुलाई तक विभिन्न 25 पीजी अध्ययन कार्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे थे। इस दौरान सीयू एचपी के पास करीब 7,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसकी प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को तय की गई थी, बट अभी ये नहीं होगी। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं, असमंजस। जानकारी के अनुसार सीयू की पीजी अध्ययन कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा पर अभी तक असमंजस स्थिति जो है बनी हुई है, क्योंकि सितंबर माह तक परीक्षा करने की बात कही गई है और नए सिलेबस को अक्टूबर माह में से शुरू करने की योजना है। ऐसे में पीजी अध्ययन कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीजी अध्ययन कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया है। पहले यह परीक्षा 26 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर संजीव शर्मा, परीक्षा नियंत्रक, सीयू एचपी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 31 तक बढ़ाई गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स हैं एक्सटेंड की गई है, और अभी आपका 26 जुलाई को एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट, टेट और चयन बोर्ड की परीक्षाएं की जाएं रद्द। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ाने की मांग की है। बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि कोविड-19 के तहत कुछ युवक युवतियां कोरोना रेड जोन क्षेत्र में फंसे हुए हैं और इन्हें परीक्षा के लिए एंट्री पास नहीं मिल रहे। संघ की राज्य संयोजक पूजा और राज्य इन्होंने कहा है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक
पात्रता परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। 26 जुलाई से टैट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कोविड-19 के तहत कुछ युवा रेड जोन आने वाले दूसरे राज्यों में फंसे हैं। ऐसे में ये युवा टैट से वंचित रह जाएंगे। इसी तरह हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन बोर्ड ने भी कई परीक्षा तिथियां जो हैं घोषित की हैं। उन्होंने प्रदेश से मांग की है कि कोविड-19 महामारी के मध्य रेड जोन में फंसे युवाओं की मजबूरी को समझते हुए स्थिति सामान्य होने तक पात्र परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जो जॉब से रिलेटेड, यहाँ पर चयन आयोग हमीरपुर जो यहाँ पर डेट उन्होंने अभी टेंटेटिव डेट्स जो हैं बताई हुई हैं, ठीक है, घोषित की हैं उन्होंने। तो उनके एग्ज़ाम तो होने चाहिए, ठीक है। कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो जॉब वगैरह की एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम होने चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत दिनों से इन सभी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी है कि मतलब कि कोरोना चला हुआ है, बट ये इतना भी ये नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाए। एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट हो कि जैसे अगर किसी पोस्ट के लिए मतलब कम है, जैसे कोई 5-7 पोस्टें हैं तो उनका एग्ज़ाम पहले ही ये ले सकते हैं, ठीक है। और जिन पोस्टों के लिए ज़्यादा अप्लाई किया है स्टूडेंट्स ने वो बाद में हो सकती हैं, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब कि जिनके लिए जो पोस्टें कम हैं उनके लिए कम ही आवेदन आए हुए होंगे, है ना। तो उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं आराम से। और जैसे कंडक्टर है या और है, तो उनके लिए तो बहुत सारे जो हैं अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया होगा, वो बाद में भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना मुश्किल होगा। बट इनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। जो कम पोस्टें होंगी ना, जैसे 7 या 10 पोस्टें निकाली होंगी आयोग हमीरपुर ने, इतनी पोस्टें निकाली होंगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। तो वो पहले उनको करवानी चाहिए। और तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फिल किए एग्ज़ाम, जैसे कंडक्टर वगैरह, उनको बाद में करवाना चाहिए था। बट यहाँ पे ये कैंसिल करने की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गरीब होते हैं, तो वो इन्हीं एग्ज़ाम के तैयारी बहुत महीनों से कर रहे हैं। तो वो भी तो हैं, वो भी, उनको भी तो कुछ होना चाहिए ना, उनके लिए भी। ये बात अलग है कि रेड जोन से आते हैं, ये बात अलग है, बट ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है। कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि जो कम वैकेंसी वाले हों वो हो सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका इसके ऊपर क्या डिसीजन है, आपका कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कि ये जो जॉब्स वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरी हिसाब से तो होने चाहिए। इस हिसाब से होने चाहिए कि जो वैकेंसी कम है, जिसके लिए कम लोगों ने अप्लाई किया है, वो पहले होने चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताना कि ये चयन आयोग हमीरपुर वाले एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। सभी कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं यहाँ पे। तो नौणी विश्वविद्यालय ने बढ़ाई आवेदन की तिथियां। कोविड-19 के संकट के बीच नौणी विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्नातक, एमएससी, एमबीए, एग्री बिजनेस और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो अभी 31 जुलाई और 5 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। तो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है दोस्तों डेट। और यहाँ पर देखें, इसके अतिरिक्त एमएससी, एमबीए और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अप्लाई करने की जो डेट है उसे 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से विजिट कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये अपडेट आई है आज न्यूज़पेपर में, ठीक है। प्रमोट होंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर के छात्र। तो अभी ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। कॉलेजों में कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने अडॉप्ट की प्रदेश सरकार की गाइडलाइन। तो मैं आपको एक और यहाँ पर अपडेट देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि आप जो है जो एजुकेशन सेक्रेटरी के ज़रिए जो है उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उनको अडॉप्ट किया जाए, एचपीयू को कहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये गाइडलाइंस जो है अडॉप्ट कर ली हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं। शिमला प्रदेश के कॉलेजों में कक्षाएं व परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने सरकार का प्रपोजल अडॉप्ट कर लिया है।
अब सरकार के आदेशों के बाद फर्स्ट व सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दूसरी कक्षा में बैठा दिया जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है, जब तक कि ऑफिशियल ना आ जाए तब तक यही ये नहीं मान सकते आप, ठीक है। बट ये न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। और बाकी जो है रोल ऑन की बात यहाँ पर कर रहा था, तो रोल ऑन का आपको कॉलेज से पता चलेगा कि रोल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन इन गाइडलाइंस के तहत आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा, इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में रोल ऑन आधार पर दाखिला दिया जाएगा। इसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों, रोल ऑन आधार, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज से पता चलेगा, ठीक है। तो आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना, उनको पूछना सर कि हमारी भी रोल ऑन हो रहा है क्या, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि प्रमोट ऐसे तो ये होगा नहीं, तो प्रमोट होके ही वो रोल ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उनसे आपको कंफर्म हो जाएगा कॉलेज से। 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, यानी कि जो एडमिशन है। यदि कोई विद्यार्थी 31 जुलाई तक किन्हीं कारणों से दाखिले नहीं करवा सकेंगे तो उन्हें अगस्त में भी दाखिले दे दिए जाएंगे। फिलहाल एचपीयू ने सरकार के आदेशों के बाद कॉलेजों को भी आदेश दे दिए हैं कि वे ऑनलाइन एडमिशन को लेकर प्रोसेस शुरू करें। हालांकि अभी अगर बात करें तो राज्य के कॉलेजों में ऑनलाइन स्टडी का प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है। साथ ही रोस्टर भी कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, इक्का दुक्का कॉलेज ही ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन शुरू की है। फिलहाल अब एचपीयू ने सरकार के आदेशों के बाद जो है कॉलेजों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब से फर्स्ट व सेकेंड ईयर के छात्रों के नए सत्र के दाखिले मिलते हैं। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में छात्रों को ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं। ऐसे में सभी छात्रों को एहतियात बरतने की भी जरूरत होगी। तो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन लिंक पर छात्रों को एक कॉलम में 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ही सब्जेक्ट छात्रों को चुनना होगा। ऐसे में शिक्षा विभाग ने छात्रों से आह्वान किया है कि वे एडमिशन फॉर्म भरते हुए कई चीज़ों का ध्यान रखें। तो फीस भी इनकी ऑनलाइन ही ली जाएगी और शैक्षणिक सत्र जो है अगस्त से शुरू हो सकता है, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और दरअसल जो है प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों की फाइनल परीक्षाओं के अलावा अक्टूबर नवंबर में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट निकालना एचपी प्रशासन व सरकार के लिए चुनौती है। हालांकि इसके लिए 15 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। तो मुझे लगता है अभी पीजी के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये बोल रहे होंगे यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे तो यही लग रहा है अभी प्रमोशन के आसार। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कब आते हैं, इनकी ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।